पहले बात करते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण की। आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा। कुल अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट होगी। हालांकि भारत में चंद्रोदय शाम 5:59 पर होगा, इसलिए यह केवल मोक्ष काल ही दिखाई देगा। सूतक काल सुबह 6:20 से प्रभावी है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि केवल मोक्ष काल भारत में दिखेगा और होली पर 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। तो आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:46 तक रहेगा। कुल अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट होगी। हालांकि भारत में चंद्रोदय शाम 5:59 पर होगा, इसलिए यहाँ सिर्फ मोक्ष काल ही दिखाई देगा। सूतक काल सुबह 6:20 से प्रभावी है। इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण, आपको बता दें कि स्नान और ध्यान करें, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद घर की सफाई तो आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है। होली पर ग्रहण का असर यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चांद कुछ देर ग्रहण को शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। पूजा पाठ और मंत्र जाप करने की सलाह इस समय दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की बात यहाँ पर कही जाती है। स्नान और ध्यान करें, मंत्र जाप या भगवान का स्मरण करें। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण आज है और केवल मोक्ष काल ही भारत में दिखाई पड़ेगा। होली पर 100 साल बाद ये दुर्लभ संयोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो 3:20 पर शुरू होकर 6:46 तक ये ग्रहण रहेगा और कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। हालांकि भारत में चंद्रोदय शाम 5:59 पर होगा, इसलिए यहाँ केवल मोक्ष काल ही दिखाई पड़ेगा। सूतक काल की अगर बात की जाए तो 6:20 से प्रभावी है। तो जैन से हमारे साथ इस वक्त राहुल यादव जुड़ रहे हैं और हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से यहाँ पर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं और ये साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है और वहां पर किस तरीके से इस ग्रहण का लोग अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह की बातें इसके लिए कही जाती, कई पाबंदियां होती है, तो क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं राहुल? साल में भगवान श्री महाकालेश्वर के पट जो है कभी बंद नहीं होते हैं। ऐसा ही नजारा अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि भगवान श्री महाकालेश्वर का जो दरबार है वह खुला है। भगवान जो है गर्भगृह से अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर दर्शनों का सिलसिला जारी है। हालांकि महाकालेश्वर मंदिर की पूजा परंपरा में सिर्फ भगवान को जो भोग लगाया जाता है वह आज शंकर का भोग लगा है। बाकी आरतियां और जो है दर्शन लगातार यहाँ पर अभी जारी है। पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आप पहुंच रहे हैं और ये ग्रहण काल जो है, सूतक काल जो है, इसमें बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि कालों के काल है बाबा महाकाल, तो इसलिए यहाँ पर जो है बाबा महाकाल पर जो है ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। और हम बात करें तो मंदिर की परंपरा की, तो मंदिर की परंपराओं में मात्र कुछ हल्का फुल्का जो है बदलाव यहाँ पर किया जाता है। शाम को जब ग्रहण काल का जो मोक्ष होगा उसके बाद मंदिर यहाँ पर धुलेगा और उसके बाद यहाँ पर जो है आरती होगी। हमारे साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। पुजारी जी, यहाँ पर जो है पट क्यों नहीं बंद किए जाते हैं बाबा महाकाल के दरबार में? देखिए, महाकालेश्वर की जो व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से बहुत अलग है। आज यहाँ पर प्रातःकाल समाप्त भी की गई है।
10:30 बजे भगवान की जो भोग आती है वो आरती भी की गई है, बस सिर्फ उसमें भगवान को भोग नहीं लगाया गया है। जो वेदकाल जो है, सूतक काल जो रहता है, इसमें शायद सिर्फ नाम जाप करना चाहिए। तो जहाँ तक वो वृद्ध एवं बच्चों को छोड़कर अन्य लोगों को या तो उपवास रखना चाहिए या फिर फलाहार दूध का सेवन करना चाहिए। और सूतक काल में यहाँ पर जब ग्रहण काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे जो सायं काल की आती है, पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान को प्रातः काल भोग लगाया जाता है और सायं काल में यहाँ पर लगाया जाएगा। पंडित जी, बाबा महाकाल जो है कालों के काल हैं, क्या इसी के चलते यहाँ पर बाबा महाकाल को कोई असर नहीं होता है? ग्रहण का देखिए, ग्रहण नहीं है, भगवान काल के दरबार में जैसे वेद काल में मंदिर बंद रहते हैं, कालों के काल राजा ऐसा कहा गया है। और इसके साथ साथ में हर मंदिर की अपनी अपनी परंपराएं हैं, परंपराओं के पालन के अनुसार भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रचलित रहती है। ग्रहण काल में पूर्ण पालन किया जाता है। यहाँ पर उज्जैन में जो है लगभग 11 से 14 मिनट के बीच का ग्रहण काल है, उस समय भगवान को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। तो इससे पहले वेद काल में आप देखेंगे भगवान को जल भी चढ़ा, आरतियां भी की गई है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि बाबा महाकाल को जो है सूतक काल जो है वेद काल है, के दौरान यहाँ पर भस्म आरती भी हुई है और यहाँ पर बाबा को जल भी चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब ग्रहण का काल होगा 3:20 से शाम को 6:00 तक, उस समय यहाँ पर जो है बाबा महाकाल को कोई स्पर्श नहीं करेगा, सिर्फ भगवान का स्मरण किया जाएगा। और पंडित पुजारी भी यहाँ पर बाबा का ध्यान जो है करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, चंद्रग्रहण का जो है वो सूतक लग चुका है और ये साल का पहला चंद्रग्रहण है वह है, और यहाँ पर इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि 3:20 से ये शुरू होगा, तो क्या कुछ तैयारियां जबलपुर में इस वक्त की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें चंद्रग्रहण की तो साल का पहला चंद्रग्रहण है, जो कि और सबसे बड़ी बात यह है कि होली के अवसर पर पड़ा और ये 100 साल बाद ऐसा अवसर आया है कि जब चंद्रग्रहण होली पर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चंद्रग्रहण ये जो है माना जा रहा है। और इसको लेके एहतियात जो है वो तमाम प्रकार के बरते गए। अभी हम देख सकते हैं कि मौजूद है रानीताल के गेट नंबर 2 पर जो हनुमान मंदिर की प्रतिमा है, उनके पट जो है वो पूरी तरह बंद कर दिए गए। साथ में यहाँ पर अगर हम भक्तों की बात करें तो यहाँ पर तांता लगा रहा है। आज चूंकि मंगलवार का दिन है, होली का दूसरा दिन है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अपने दरबार में आते हैं भगवान को गुलाल चढ़ाने के लिए, लेकिन आज ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भक्त जो हैं वो आ रहे हैं, अपनी दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके निकल जा रहे हैं। चूंकि पट बंद है तो भगवान किसी को दर्शन नहीं दे रहा। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र दुबे जी, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का। महाराज जी, आज बड़ा चंद्रग्रहण जो है वो है, किस प्रकार से रहेगा आज का पूरा दिन? आज चंद्रग्रहण है और ये पूरे भारत में है, भारत के साथ बाहर भी है और बड़ा चंद्रग्रहण है। और इसमें ये भारत में सभी जगह आज प्रभावशाली रहेगा। और मंदिर के पट सुबह से बंद हैं, मतलब सुबह 9:40 से सूतक लगे हैं। 9:40 से मंदिर के पट पूर्णतः बंद हैं और श्रद्धालु जन भक्त बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। और ये 3:20 में मुख्य चंद्रग्रहण लगेगा और शाम को 6:47 में इस ग्रहण का मोक्ष होगा। चंद्रोदय की बात करें तो लगभग 5 बजे के बाद ही हमारे यहाँ पर भारत में चंद्रोदय होता है। क्या लगता है आपको, मोक्ष सिर्फ दिखेगा? इसका मतलब तो जिस मेन चंद्रग्रहण जो 3:20 से लगभग लग रहा है, मेन मतलब तो उसी से है। और फिर मोक्ष जो लगभग 6:47 में है, मतलब तो उसी में मुख्य तो वही है। अगर हम दिन भर की बात करें तो दिन भर में क्या गतिविधियां और होंगी यहाँ पर मंदिर की? अगर हम बात करें दिन भर में गतिविधियां मंदिर की यही है कि भक्तों के दर्शन, बाहर से ही भक्त लोग भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के पट, मंदिर का कपाट पूर्णतः बंद है और भगवान ग्रहण में संकट में रहते हैं। तो भगवान संकट में रहते हैं तो भक्तों को भी थोड़ा सा तो संकट रहता है, तो उनकी जो मर्यादाएं रहती हैं उनका पालन करना चाहिए। क्या ऐसा करे भक्त जो मतलब भगवान को संकट से उबारे, खुद को भी संकट से उबारे? ये प्रभु की आराधना ही है, प्रभु की भक्ति है, दान पुण्य है। और प्रभु की भक्ति की जाए वो सबसे बड़ी है, सर्वोपरि आस्था का केंद्र सर्वोपरि भक्ति है, भक्ति की जाए।
आस्था का केंद्र सर्वोपरि हो और आस्था की शक्ति की भक्ति है, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं पंडित धर्मेंद्र दुबे। निश्चित ही अगर हम जबलपुर संस्कारदानी की बात करें तो जबलपुर संस्कारदानी धर्मदानी के रूप में भी जानी जाती है, चूंकि नर्मदा के तट पर बसी ये नगरी जवाली ऋषि की नगरी है और यहाँ पर धर्म को अच्छे खासे माना। आज अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर का एक भी मंदिर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी मंदिर के पट जो है वो आज के दिन नहीं खुले, वो सारे मंदिर जो है वो बंद है। हालांकि अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर अभी भी पूजन अर्चन जो है वो जो भजन संध्या भजन जो कार्यक्रम होते हैं वो शुरू हो चुके हैं, लोग भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उज्जैन से राहुल यादव और संजय साहू जबलपुर से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है। भोपाल में होली पे जो बाजार है वो गुलाल के रंगों से गुलजार जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पे चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है। दुकानें पूरी खुली हुई है, रंगों में सरोबार है, लेकिन ग्राहकों की कमी आप जो है वो मार्केट में चारों तरफ देख सकते हैं। आप देखेंगे अधिकांश दुकानें जो हैं वो आपको खाली नजर आएगी। ग्राहकों का इंतजार है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहण का जो असर है वो दुकानों पर साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ तमाम दुकानें हैं, लेकिन आज उस तरह के ग्राहक हैं नहीं, उतनी ग्राहकी है नहीं। भैया थोड़े ग्राहक कम है क्या? ग्रहण के कारण लोग नहीं आ रहे हैं क्या अभी? सर अभी तो ग्रहण के कारण नहीं आ रहे, अभी ग्राहक तो कमी है अभी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो ग्रहण का असर इस मार्केट पे दिख रहा है। सारे जो होली के स्पेसिफिक चीजें हैं, नमकीन है, स्वीट्स है, सब कुछ मार्केट में उपलब्ध है रंगों के साथ में, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं मानते हैं वही कहीं ना कहीं चीजें आप देखेंगे यहाँ पर उतना थोड़ा बहुत असर तो मार्केट पे हो ही जाता है होली के अवसर पर। क्या असर है यहाँ मार्केट में भैया? क्या थोड़ा असर दिख रहा है क्या ग्रहण का होली के ऊपर? थोड़ी ग्राहकी कम है, ज्यादा है, कैसी है? कम है सर, अभी तो कम है। हाँ, ये आप देखेंगे चाहे वो मिठाइयाँ हो, नमकीन हो, होली के व्यंजन हो या फिर रंग गुलाल और पिचकारियां हो, सबकी बिक्री एकदम कम है। कहीं ना कहीं मार्केट तो खुल गया है, लेकिन मार्केट खुला होने के साथ साथ खाली भी है और ये कहीं ना कहीं परेशानियां व्यापारियों की बढ़ा रहा है। भाई साहब क्या ग्रहण का असर दिख रहा है क्या? थोड़ा मार्केट पे कम है क्या लोग? हाँ कम है लोग। ये आप देखेंगे हर ग्राहक, हर जो चाहे वो हम बात करें रेस्टोरेंट्स की या फिर बात करें रंगों की दुकानों की, सब जगह ग्राहकों की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मलवी, आने 24/7 भोपाल। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की तो ग्रहण को शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता है और धार्मिक मान्यताएं कई कुछ इस बारे में कहती हैं।